हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPIC वर्चुअल क्लासेज में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश प्रोज का 4th चैप्टर दी होम कमिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने लास्ट टर्न पर मे आई गो होम तक पढ़ लिया था। आज इस चैप्टर में शेष जितने भी पैराग्राफ्स बचे हुए हैं इसको आज हम लोग पढ़ लेंगे, अर्थात आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। काफ़ी लंबा चैप्टर था, काफ़ी समय लगा। लास्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने थोड़ा सा इसको समराइज़ कर लेते हैं ताकि इससे नेक्स्ट पैराग्राफ चालू करने में आसानी होगी, आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो रात भर जो है फतीक को बुखार चढ़ा हुआ था, काफ़ी तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था और वह बेसुध पड़ा हुआ था। विशांबर ने जब देखा कि बुखार बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर को बुला लिया। फतीक की आंखें बुखार से के कारण लाल हो गई थी और उसने आंखें खोली और छत की तरफ देखा और मंद से बोला कि मामा जी, क्या छुट्टियां आ गई हैं? मैं घर जा सकता हूँ? यहीं तक हुआ था। आइए आज हम लोग इस नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। विशांबर विप्ड द टीयर फ्रॉम हिज ओन आइज। विप्ड मतलब होता है पोंछना, टीयर माने आंसू। तो विशंबर ने अपनी आँखों से या अपनी ही आँखों से आंसुओं को पोंछा। एंड टुक फतीक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन, और मतलब आंसुओं को पोंछा, आँखों के आंसुओं को पोंछा और फतीक के दुबले दुबले पतले कमज़ोर और तपते हाथों को अपने हाथों में ले लिया। एंड सेट बाय हिम थ्रू द नाइट, और उसके बगल में पूरी रात बैठे रहे। द बॉय बिगन अगेन टू मटर, मटर मतलब बड़बड़ाना होता है। बॉय जो है, जो फतीक, पुनः बड़बड़ाने लगा, अर्थात वो बेसुध अवस्था में था लगभग बुखार के कारण, और उसी बेसुध अवस्था में ही वो बड़बड़ा रहा था। एट लास्ट हिज वॉइस बिकम एक्साइटेड, तो बड़बड़ाना उसका काफ़ी देर तक जारी रहा और अंत में उसकी आवाज़ बहुत तेज हो गई, अर्थात उत्तेजित अवस्था में वो चिल्लाने लगा, काफ़ी तेज़ आवाज़ में चिल्लाने लगा, एक्साइटेड होकर के, एक्साइटेड अवस्था में हो गई, मतलब हो गया वो। मदर ही क्राइड, वो चिल्लाया, माँ, डोंट बीट मी लाइक दैट, मुझे इस तरह से मत मारो। डोंट बीट मी लाइक दैट, मतलब इस तरह, मतलब मुझे इस तरह से मत मारो। मदर, माँ, आई एम टेलिंग द ट्रुथ, माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अर्थात इसको पुरानी बातें याद आ रही थी जब उसकी माँ उसे मारती थी। और ध्यान आपको होगा कि जब इसके मामा की एंट्री हुई थी, इस चैप्टर में देखा जाए पूरे सीन में जब एंट्री हुई थी, तो उस वक्त माखन और फतीक में जो लड़ाई हुई थी, तो उस वक्त वो फतीक को मार रही थी, और वही चीज़ यहाँ पर उससे संबंधित बातें ही जो है उसके दिमाग में इस वक्त अभी आ रही थी, और वही चिल्ला रहा था कि माँ, मुझे इस तरह मत मारो, माँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट डे फतीक बिकेम कॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम, अगले दिन बहुत कम समय के लिए फतीक होश में आया। कॉन्शियस मतलब होश में। ही टर्न्ड हिज आइज अबाउट द रूम, उसने अपनी आँखों को पूरे कमरे में इधर उधर घुमाया। एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, मानो वह इंतज़ार कर रहा हो, आशा कर रहा हो किसी के आने का। आप जानते हैं किसी के आने का इंतज़ार कर रहा था वो।
आशा कर रहा था, अपनी माँ के आने की आशा कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था अपनी माँ की, क्योंकि बार बार माँ 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 आवाज़ दे रहा था और घर जाना चाह रहा था। एट लास्ट विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, अंत में विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट मतलब असंतोष, एयर मतलब यहाँ सांस से मतलब है, तो असंतोष भरी सांस के साथ हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिल्लो, और अपना सर या अपना सर उसने तकिया में पुनः धंसा लिया। सैंक मतलब धंसाना, तो तकिया पर सोया हुआ था, तो उसने सर उठाकर इधर उधर देखा था, और देख करके वो आशा कर रहा था कि शायद उसकी माँ आ गई हो, लेकिन जब उसने देखा इधर उधर की कोई नहीं आया हुआ है, तो असंतोष भरी सांस लेकर उसने पुनः तकिए में अपने सर को धंसा लिया। ही टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल विद ए डीप साई, और उसने अपने चेहरे को दीवार की तरफ घुमा लिया, एक गहरी सांस लेकर के, एक गहरी आह के साथ उसने अपने चेहरे को दीवार की तरफ घुमा लिया। बिसाम्बर न्यू हिज थॉट्स, बिसाम्बर उसके विचार को जानते थे, अर्थात उसके मामा उसके विचार को जान रहे थे कि वह अपनी माँ से मिलना चाहता है। अपनी माँ को वही खोज रहा था, लेकिन कमरे में न पाकर वो निराश हो गया। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, तो बिसाम्बर उसके विचारों से परिचित थे, वह जान रहे थे, और उन्होंने अपने सर को उन्होंने झुक कर अपने सर को झुकाया। विस्पर्ड, और धीरे से कहा, फतीक आई हैव सेंट फॉर योर मदर, फतीक मैंने तुम्हारी माँ को लेने के लिए किसी को भेज दिया है। द डे वेंट बाई, द डे वेंट बाई मतलब दिन गुजर गया, दिन गुजर गया। द डॉक्टर सैड इन ए ट्रबल्ड वॉइस, डॉक्टर ने परेशानी भरे आवाज़ में कहा, या डॉक्टर परेशान स्वर में बोला कि दैट द बॉयज़ कंडीशन वाज क्रिटिकल, कि लड़के की स्थिति दयनीय है, क्रिटिकल मतलब नाजुक या दयनीय है। फतीक बिगन टू क्राई आउट, फतीक पुनः चिल्लाने लगा। बाय द मार्क 3 फैदम्स, बाय द मार्क मतलब था निशान के पास, निशान के पास 3 फैदम, बाय द मार्क 4 फैदम। फैदम क्या होता है ये बताएं आपको हम, कि फैदम मतलब होती है जो होता है गहराई, नदी की या समुद्र की गहराई नापने की इकाई होती है उसे फैदम। जैसे हम लोग स्केल से नापते हैं दूरी, आपका सेंटीमीटर, मीटर इत्यादि मिलीमीटर में नापते हैं, लेकिन जो गहराई नापने की इकाई होती है वो फैदम होती है। और जगह जगह पर नदी या समुद्र में जो गहराई होती है अलग अलग होती है, थोड़ा किनारे की तरफ कम होती है, और अंदर की तरफ जाएंगे, बीच में जाएंगे तो गहराई ज़्यादा होती है। तो इससे आवाज़ दे रहा है, क्योंकि उसके घर के पास नदी थी, तो वही यहाँ उसके दिमाग में जो बातें हैं वही सब घूम रही हैं, तो वही आवाज़ दे रहा है कि बाय द मार्क 3 फैदम, यानी निशान के पास 3 फैदम। फिर बाय द मार्क कह रहा है निशान के पास 4 फैदम। फिर कह रहा है बाय द मार्क ही हैड हर्ड द सेलर ऑन द रिवर स्टीमर कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम लाइन। तो ये जो बाय द मार्क जो शब्द है, अर्थात निशान के पास जो शब्द है, उसने कहाँ सुना था? उसने सुना था ही हैड हर्ड द सेलर ऑन द रिवर स्टीमर, वह स्टीमर पर, जो रिवर पर, जो नदी पर जब स्टीमर चलती थी, तो नाविक के मुंह से वो उस आवाज़ को उसने सुना था। ठीक है, कॉलिंग आउट, और वो जो नाविक था क्या बोलता था? कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम लाइन, और वह प्लम लाइन का मतलब होता है साहुल रेखा पर। तो साहुल रेखा पर इस आवाज़ को वो
नाविक निकालता था, अर्थात 3 फैदम 4 फैदम ये आवाज़ जो है नाविक निकालता था, और वही आवाज़ वो सुना हुआ था और उसी को वो बेहोशी की अवस्था में बड़बड़ा रहा था, बोल रहा था। नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एन अनफेदमेबल सी, और अब वह स्वयं, प्लम्बिंग का मतलब होता है गहराई मापना, अनफेदमेबल का होता है अथाह सागर, अथाह सागर, अनफेदमेबल सी का मतलब होता है अथाह सागर। तो अब जो है वह बेहोशी की अवस्था में ही वह क्या कर रहा है, स्वयं समुद्र की अथाह गहराई को माप रहा था। लेटर ऑन द डे फतीक्स मदर बर्स्ट इनटू द रूम लाइक ए व्हर्लपूल। बस्ट मतलब होता है तेजी के साथ प्रवेश करना, और व्हर्लपूल का मतलब होता है बवंडर। तो लेटर इन द डे यानी दिन में देर से, अर्थात लगभग शाम का समय रहा होगा, तो वही कह रहे दिन में देर से फतीक की माँ तेजी से कमरे में प्रवेश करती हैं, बवंडर के समान, लाइक व्हर्लविंड, अर्थात बवंडर के समान वो प्रवेश करती हैं। एंड बिगन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, और वहाँ पर बच्ची की हालत देख करके वह इधर उधर, बिगन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड यानी इधर उधर वो टहलने लगती हैं। एंड मून एंड क्राई इन अ लाउड वॉइस, और उन्हें बच्चे की हालत को देख करके तेज आवाज़ में विलाप और चिल्लाने लगती हैं। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि वो कमरे में बहुत तेज गति से प्रवेश करती हैं बाउंडर के समान, और अपने बच्चे की हालत को देख करके वह कमरे में इधर उधर तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए और रोते हुए टहल रही थी इधर उधर। विशांबर अर्थात उनके भाई साहब ट्राई टू काम हर एजिटेशन, एजिटेशन मतलब उत्तेजना। विशांबर जो है वो उनकी उत्तेजना को शांत करने का प्रयास कर रहे थे, अर्थात उनको सांत्वना दिलाने का प्रयास कर रहे थे। बट सी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, फ्लंग मतलब गिराना, वह जो है उन्होंने अपने आप को बिस्तर पर गिरा दिया या गिरा लिया। एंड क्राइड और चिल्लाई, फतीक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग, फतीक मेरे लाल, मेरे लाल, यहाँ डार्लिंग मतलब लाल से मतलब है माई डार्लिंग, फतीक मेरे लाल, मेरे लाल। फतीक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स फॉर मोमेंट, और फतीक जो है बार बार हाथ पैर जो पटक रहा था, शरीर हिला डुला रहा था, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि फतीक ने जब ये आवाज़ सुनी तो उसने जो है अपना जो रेस्टलेस मूवमेंट था, जो लगातार हाथ पर हिला रहा था, उसको क्या किया, कुछ समय के लिए रोक दिया। हिज हैंड सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, और उसका हाथ भी जो है बार बार वो ऊपर नीचे बेहोशी की अवस्था में कर रहा था, हिला डुला रहा था, अप एंड डाउन ऊपर नीचे कर रहा था, उसने वह ऊपर नीचे हिलाना भी रोक दिया। ही सेड आह, उसने आह की आवाज़ निकाली। द मदर क्राइड अगेन, माँ फिर चिल्लाई, पुनः चिल्लाई, फतीक माई डार्लिंग, फतीक मेरे लाल, मेरे लाल। फतीक वेरी स्लोली टर्नड हिज हेड, फतीक ने बहुत धीमे से अपने सर को घुमाया। एंड विदाउट सीइंग एनीबडी, और बिना किसी को देखे बोला, सैड बोला, मदर द हॉलीडेज हैव कम, और बोला कि माँ छुट्टियाँ आ गई हैं। तो इस तरीके से ये एक लंबा चैप्टर था जो कि समाप्त हो गया। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये जो कह रहा है यहाँ पर है, फतीक की आवाज़ जो है यहाँ पर कह रहा है कि मदर, माँ छुट्टियाँ आ गई हैं, तो यहाँ पर इसका भावार्थ यह है कि फतीक अब कह रहा है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, मतलब फतीक की इसके बाद मृत्यु हो जाती है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका भावार्थ यही है कि मदर द हॉलीडे हैव कम, मतलब छुट्टियाँ आ गई हैं, मतलब अब मेरा समय समाप्त हो चुका है, अब मेरी छुट्टी हो गई संसार से,
अब मैं जा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। इस पूरे चैप्टर को आप लोग जितना भी वीडियो मैंने बनाया है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थैंक्स अ लॉट।